जय हिंद। आज हम वुड का दो बहुत ही बेहतरीन यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले जो वुड का यूज है, देखो काफी सारा यूज होता है एक ही वर्ड का। ये रीजन इसका ये है कि इंग्लिश में बहुत ही कम सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं, जिसके वजह से एक ही का मीनिंग बहुत सारा आपको निकल के आएगा। तो आज हम वुड का सिर्फ दो यूज सीखेंगे, तो अब ध्यान से सुनो ताकि सीखने में आसानी हो। तो सबसे पहला वुड का जो यूज होता है कि जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, कोई ऐसा चीज जो बोलते तो है पास्ट का पर फीलिंग दिलाते हैं फ्यूचर का। जैसे एक सेंटेंस है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसको गलत मीनिंग में मत लेना, पर सुनना फिर ध्यान से। हम लोग क्या कहते हैं ना कि हम या फिर मैं, जिसको आप कह सकते हो, कि हम कभी नहीं सोचे थे कि वो इंसान मेरे को धोखा देगा या फिर देगी। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे को धोखा देगा। तो इस पे आप ध्यान से अगर सोचोगे या फिर देखोगे, सोचना तो नहीं है कुछ इसमें, कि कभी नहीं सोचा था, आपका पास्ट है, राइट। बट उसके बाद जैसे ही आप ये सेंटेंस बोल रहे हो कि वो धोखा देगा, अगर आप उस सेकंड वाले सेंटेंस को सेपरेट करके लिखोगे ना, तो आपको लगेगा कि वो फ्यूचर का है। बट अगर आप ध्यान से इसमें समझने का कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि दोनों के दोनों आपके क्या है, पास्ट वाले। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि जो पहला वाला है, हम कभी नहीं सोचे थे, ये तो सिंपल सा आपका टेंस के थ्रू बन जाएगा। कैसे बनेगा? पास्ट परफेक्ट में आपका बन जाएगा। सो इसका किस तरीके से बनेगा? आई हैड नेवर थॉट, राइट। ये पहला स्टेंजा आपका हो गया। अब दूसरे जब हम लोग पड़ाव पे आगे आएंगे तो इसका आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, कि हमने कभी नहीं सोचा था, आई हैड नेवर थॉट कि दैट वो मुझे धोखा देगा या फिर देगी। तो अगर वो मुझे धोखा देगा है, लग तो रहा है फ्यूचर का, बट बात क्या है, एक्चुअली में पास्ट का है। तो इस पे हम लोग यूज करेंगे वुड का। आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड चीट मी। खत्म, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। पहला वाला जो सेंटेंस है आपका, जैसा सेंटेंस है वैसा इंग्लिश लिख दो, और सेकंड वाले पे भले फीलिंग आ रहा है फ्यूचर का, लेकिन करना क्या है, चुपचाप से वुड लगा के खसक जाना है। अब एक और एग्जांपल, हमको पता था कि वो लौट कर दोबारा आएगा या फिर आएगी। अब इसको देखो किस तरीके से बनाना है। आई न्यू, हमको पता था, आई न्यू, या फिर हम सोचे थे, आई हैड थॉट दैट ही और शी, लिख दो, आप कुछ भी लिख दो। आई थॉट, हम सोचे थे, या फिर हमको पता था, आई न्यू दैट ही वुड रिटर्न अगेन, वो फिर से रिटर्न आएगा या फिर आएगी। आई हैड थॉट, या फिर आई थॉट, या फिर आई न्यू, कुछ भी लिखो, सिर्फ समझना है आपको। आई न्यू दैट ही वुड रिटर्न अगेन, हो गया ये पहला यूज। अब वुड का दूसरा यूज ध्यान से देखना या फिर सुनना। इसमें क्या है, ये मैक्सिमम को पता होता है। इस पे क्या है कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना, या फिर कभी कभी नहीं, अभी के टाइम में मैक्सिमम ऐसा ही कंडीशन होता है कि हम कुछ भी बोल तो देते हैं, बट अंदर से कंफर्म नहीं होते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे। जैसे कोई एक चीज़, जैसे अगर कोई पूछता है तुम जा रहा है क्या, या फिर तुम जाएगा क्या, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको लगता है कि हम जाएंगे, मतलब आप अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, आप अगर विल लगा दोगे तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि अगला इंसान को मना भी नहीं करो, बट अंदर से उसको एक ना साइन दे देना। आप साइन दे दोगे कि हो सकता है हम ना भी जाएं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे हमको लगता है कि हम जाएंगे, तो आई थिंक आई विल गो नहीं करके, ध्यान रखना, फिर से रिपीट करते हैं। तो आई थिंक आई वुड गो, विल नहीं लगा के आप वुड लगा दोगे। अब इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा कि हमको लगता है कि हम जाएंगे। दूसरा चीज, अगर किसी और के लिए आप बोलोगे कि वो ये काम करेगा, वो काम करेगा, देखो आप सीखे हो अब तक हम लोग टेंस का यूज करना, विल लगता है, बहुत बढ़िया, शैल विल जो भी है, लेकिन अब ध्यान से सोचोगे कि क्या दूसरों के लिए आप कॉन्फिडेंस हो सकते हो क्या? द आंसर इज नो। आप दूसरों के लिए नहीं हो सकते, खुद के लिए इंसान नहीं हो पा रहा, दूसरों के लिए कहां से होगा? ठीक है, तो इस पे फिर आप क्या करोगे, आपको अगर लगता है कि वो इंसान जाएगा नहीं जाएगा, श्योर नहीं है, तो वहां पे चुपचाप से वुड लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। एक सेंटेंस और, वो आज शाम को पार्टी के लिए जाएगा, या फिर वो आज शाम को पार्टी अटेंड करेगा। सो यहाँ पे विल लगा देना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो जाएगा नहीं जाएगा। तो इस पे आप क्या करोगे, ही वुड गो, या फिर ही वुड अटेंड द पार्टी टुनाइट, या फिर टुडे इन द इवनिंग।
समझ आ गया 2 यूज। अब ध्यान से आपको करना क्या है, ये जो 2 यूज आपने सीखा है, कमेंट में आप क्या करोगे, 2 या फिर 4 जितना आपको मन करेगा आप सेंटेंस को लिखोगे, फिर भेजोगे, हम देखेंगे गलत सही अगर कुछ होता है तो आपको बता दिया जाएगा। चलो आज के लिए यही हम लोग रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।